दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को सिसोदिया सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। बाद में वो अपने घर पहुंचे, जहां आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया आज सुबह 9:30 बजे राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद सिसोदिया कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और 11:30 बजे के करीब मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और इस बीच सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय। आज सुबह उनका ये पोस्ट आया। 17 महीने बाद वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कहा कि बांग्लादेश के इतिहास में शेख हसीना सरकार ने ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखा है। पिछले 15 साल बांग्लादेश के इतिहास में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित समय था। सजीव वाजेद ने कहा कि अंतरिम सरकार को बांग्लादेश की पूरी आबादी का समर्थन नहीं है, वो अल्पसंख्यकों के बारे में चिंतित हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले को लेकर आरएसएस ने गहरी चिंता व्यक्त की। आरएसएस ने कहा है कि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदू मंदिरों पर हमला असहनीय है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ऐसी घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे। साथ ही सरकार को पीड़ितों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में चल रही रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने यहां पर रेड की। पुलिस को इस पार्टी में ज्यादातर युवा लड़के और लड़कियां मिले हैं। इन युवाओं को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर यहां बुलाया गया था। रेव पार्टी के लिए बाकायदा एंट्री फीस रखी गई थी। सिंगल एंट्री की फीस 500 रुपए और कपल एंट्री की फीस 800 रुपए थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने एनआईए और इंटरपोल के सहयोग से बब्बर खल्स इंटरनेशनल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों को आतंकी की मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर आरपीजी हमले और कई दूसरे मामलों में तलाश थी। उसे यूएई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। एनआईए को भी आतंकी की तलाश थी। 15 अगस्त से पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने की उम्मीद है। एक तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद भी जताई है। जबकि राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को केवल बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। विपक्ष के किसी नेता ने कुछ भी नहीं कहा और इसी बात को लोकसभा में उठाते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को घेरा। कहा कि राहुल गांधी को गाजा की चिंता तो है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने में इनके होंठ सिल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां वे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी करमडांडा गांव में राम दरबार का अनावरण करेंगे। सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत का ताना बाना बुन रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। सीएम योगी पार्टी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने को सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि जीत के अंतर को बढ़ाने की भी चुनौती मान रहे हैं। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कार्यवाही स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सदन में मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक मीटिंग में पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे और धर्मेंद्र यादव समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस तस्वीर के अचानक बाहर आ जाने की वजह से इंटरनेट पर ये तस्वीर छाई रही। मोदी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के SC/ST के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान इन सांसदों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें SC/ST आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने की मांग की गई है। पीएम मोदी ने इसे लागू नहीं किए जाने पर विचार करने का भरोसा दिया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी के विचार करने के फैसले का स्वागत किया, साथ ही संविधान में संशोधन की भी मांग की है।
कोलकाता में हुई मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बीजेपी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि कोलकाता पुलिस को महिला डॉक्टर की कथित हत्या को ढकने और इसे आत्महत्या के रूप में दिखाने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। राजस्थान के झुंझुनू में एक बदमाश को फिरौती मांगना महंगा पड़ गया। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया और उसका जुलूस निकाला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बदमाश पकड़े जाने पर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। बदमाश हाथ भी जोड़ रहा है, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बोल रहा है कि आगे से बदमाशी नहीं करूंगा। दरअसल बदमाश ने एक कारोबारी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती के लिए बदमाश ने फायरिंग भी की थी। अब हालात ये है कि बदमाश अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में नगर निगम अधीक्षक के घर पर हुई छापेमारी में 6 करोड़ रुपए से अधिक अवैध संपत्ति की पहचान हुई है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नोटों का ढेर लगा हुआ है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। दरअसल अधिकारी के पास अवैध संपत्ति होने की सूचना पर निजामाबाद रेंज के एसीबी अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह उनके घर की तलाशी ली थी और अधिकारी के घर से भारी संख्या में नकदी मिली है, जिसको गिनने में कई घंटे लग गए। उज्जैन में शुक्रवार को नागपंचमी पर्व पर महाकाल लोक में नियमों को न मानना एक एमएलए के बेटे को महंगा पड़ गया। दरअसल देवास के विधायक का बेटा काफिला लेकर महाकाल लोक में पहुंच गया। भारी भीड़ की वजह से कई रास्तों पर जाने की मनाही थी। नियम तोड़ने की सूचना जैसे ही डीएम और एसपी को मिली, वो तुरंत पहुंच गए और काफिले में शामिल एक शख्स को जमकर फटकार लगाई। ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने काफिले की चारों गाड़ियों को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। डीएम ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। अलवर के पास सरस्का के जंगलों में शुक्रवार को अचानक 300 से ज्यादा लोग तेज बारिश में फंस गए थे। दरअसल 2 दिन से अलवर में बारिश हो रही है और उसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों लोग नंदेश्वर मंदिर और उसके पास बहने वाले झरने पर पहुंचते हैं। सरस्का के जंगल क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के कारण झरने में पानी का बहाव तेज हो गया और इस दौरान वापस लौट रहे 300 से अधिक लोग रास्ते में ही फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में कांवड़ मेले के दौरान उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अब एक्शन लेने जा रही है। मेले के दौरान जिन कांवड़ियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उन सभी के खिलाफ एक्शन शुरू हो रहा है। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।